Hey everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले कि लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारे लास्ट का लेक्चर्स नहीं देखा है तो एक बार आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, देन इसके बाद आज के लेक्चर्स को देखिए। वैसे तो लास्ट का लेक्चर्स और जो आज के लेक्चर में हम लोग जो चीज़ें डिस्कशन करेंगे उनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के बारे में पढ़ लेते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग को कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के बारे में भी आइडिया हो जाएगा कि ये क्या होती है। और आज के लेक्चर में तो हम लोग कॉसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के बारे में डिस्कशन करेंगे ही। तो अगर आप लास्ट का लेक्चर्स देखना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से मेरे लास्ट के लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। देन इसके बाद आज हम लोग कॉसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम के स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है ना, तो हम लोग उन एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कॉसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का स्टेटमेंट ये होता है, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l वेयर an इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन अप टू an होल पावर 1/n इज इक्वल टू l। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एक an सीक्वेंस है जिसकी लिमिट l है, तो इस an सीक्वेंस की हेल्प से एक दूसरी सीक्वेंस बनाते हैं a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन इंटू an होल पावर 1/n। तो ये जो सीक्वेंस आएगी ना an की हेल्प से, तो जो लिमिट an सीक्वेंस की होगी वही सेम लिमिट इस सीक्वेंस की भी होगी। लेकिन कंडीशन याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट कंडीशन में मिस्टेक कर देते हैं, वो कंडीशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कॉसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट को अप्लाई करने के लिए वो जो सीक्वेंस है ना an, इस सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। मतलब सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, चाहे आपको कोई से भी n की वैल्यू निकालने के लिए दे दी जाए। मतलब सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग इस कॉसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के स्टेटमेंट को अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज फिर हम लोग इस स्टेटमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से, छोटा सा प्रूफ है, देन इसके बाद फिर हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कशन करेंगे। तो प्रूफ ये है, लेट gn बी अनदर सीक्वेंस डिफाइंड बाई gn इज इक्वल टू log ऑफ an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। हमने एक दूसरी सीक्वेंस डिफाइन की gn इज इक्वल टू log ऑफ an। अब हमें an की तो लिमिट दी गई ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l, तो इट इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ an। अगर an की लिमिट l है तो log ऑफ an, ये जो सीक्वेंस होगी इसकी लिमिट क्या होगी, log l, वेयर an इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड l इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन थी ना an इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये इसी वजह से कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर देखो log an है ना, तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे log ऑफ x, तो x जो होता है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है ना, तभी तो log ऑफ x डिफाइन होता है। क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो log ऑफ 0 ये तो अनडिफाइन होता है ना, फिर तो ये डिफाइन ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो an है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब an का कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो log ऑफ an, और इसको हम लोग क्या मान के चल रहे थे, gn मान के चल रहे थे ना, तो log ऑफ gn इज इक्वल टू log ऑफ l। और log ऑफ an को हम लोग क्या मान के चल रहे थे, gn सीक्वेंस मान के चल रहे थे ना, तो लिमिट ऑफ gn इज इक्वल टू log ऑफ l। अब यहाँ पर ये जो हम लोगों ने सीक्वेंस कंसीडर की थी gn इज इक्वल टू log ऑफ an, इसके ऊपर हम लोग कॉसीज फर्स्ट थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। तो कॉसी फर्स्ट थ्योरम को हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ना, तो आप लोग को पता होगा कि कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट का स्टेटमेंट क्या होता है। तो जब हम इस सीक्वेंस पर कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी g1 प्लस g2 प्लस g3 एंड सो ऑन प्लस gn डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू लिमिट ऑफ gn। और लिमिट ऑफ gn क्या है, यहाँ पर देखो हमने निकाला है ना, लिमिट ऑफ gn इज इक्वल टू log ऑफ l। तो लिमिट ऑफ gn की जगह यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log ऑफ l। अब यहाँ पर हम लोग g1, g2, g3 एंड सो ऑन gn की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं। gn तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया ना, तो इसकी हेल्प से आप g1 भी निकाल सकते हैं, g2 भी निकाल सकते हैं, g3 भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ a1 प्लस log ऑफ a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस log ऑफ an डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू log ऑफ l। अब आप लोगों को एक log की प्रॉपर्टी याद है ना कि अगर log m प्लस log n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m इंटू n। तो इसी प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है।
तो log ऑफ a1 प्लस लॉग ऑफ a2 प्लस लॉग ऑफ a3 एंड सो ऑन प्लस log ऑफ an, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन इंटू an। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n log ऑफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an इज इक्वल टू log ऑफ l। अब log की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर log ऑफ a की पावर b, तो वो जो पावर में b होता है ना वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है b इंटू लॉग ऑफ a। तो अगर हम पावर को आगे ला सकते हैं तो इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब कन्वर्सली भी ट्रू होता है। तो अगर b इंटू लॉग ऑफ a लिखा है तो हम लोग इसको log a की पावर b भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1/n दिया गया ना, ये इंटू में दिया गया है, तो इसको हम लोग इसकी पावर भी तो बना सकते हैं, a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन इंटू an, इसकी पावर में 1/n लिख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन इंटू an होल पावर 1/n इज इक्वल टू log l। अब log दोनों साइड है तो log से log कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लीजिए तब भी log हट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an होल पावर 1/n इज इक्वल टू l। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, तो प्रूफ हमारा डन हो गया। तो प्रूफ ये करना था कि अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस an है जिसकी लिमिट l है और an के ऊपर ये कंडीशन थी कि an स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इस an की हेल्प से जो हम लोग दूसरी सीक्वेंस बना रहे थे ना, a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन इंटू an की होल पावर 1/n, तो इस सीक्वेंस की भी लिमिट वही होगी जो सीक्वेंस an की लिमिट होगी। ठीक है, तो आप लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना। अब इसकी एक करोलरी और है तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो करोलरी ये है, if an is a sequence such that an is strictly greater than 0 for all n belongs to n and limit of an plus 1 divided by an is equal to l where l is strictly greater than 0, then limit n tends to infinity an की पावर 1/n is equal to l। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस an है, यहाँ पर भी ये जो an सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। और लिमिट ऑफ an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an, मतलब इस an सीक्वेंस की हेल्प से अगर हम एक दूसरी सीक्वेंस बनाएं an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an, और अगर हम इसकी लिमिट चेक करें तो इसकी लिमिट अगर मान लीजिए l आ गई, तो अगर इस सीक्वेंस की लिमिट l होगी तो ये जो सीक्वेंस है an की पावर 1/n, इस सीक्वेंस की भी लिमिट l होगी। तो अब अगर आपको इस टाइप की सीक्वेंस कहीं देखने को मिल जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इस सीक्वेंस की लिमिट बताइए कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, तो बस आप लोग को वहाँ पर इतना चेक करना है कि an तो आपके पास आ ही जाएगा यहाँ से, तो an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an, इस सीक्वेंस की लिमिट चेक कर लीजिए, तो इस सीक्वेंस की जो भी लिमिट आएगी वही सेम लिमिट इस सीक्वेंस की भी हो जाएगी। तो इसके अलावा आपको कोई दूसरी चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an इसकी लिमिट चेक कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के जो एग्जांपल्स हैं उनको एक बार देखेंगे, देन इसके बाद फिर हम लोग करोलरी के ऊपर भी एग्जांपल्स हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू n की पावर 1/n। यहाँ पर हम लोग को एक सीक्वेंस दी गई है an इज इक्वल टू n की पावर 1/n, तो इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग कॉसी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट का यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं इसको, लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस an एज गिवन बिलो, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 2/1, a3 इज इक्वल टू 3/2 एंड सो ऑन an इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n-1। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी तरफ से एक सीक्वेंस डिफाइन की है an, और an किस तरीके से, an इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n-1। अब अगर हम a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन अप टू an इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास केवल n आएगा। यहाँ पर देखो कैसे, a1 की जगह 1, a2 की जगह 2/1, a3 की जगह 3/2 एंड सो ऑन an-1 आएगा ना an से पहले, तो an-1 क्या होगा, n-1 डिवाइडेड बाई n-2, और an क्या है, n इंटू n-1, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऐसे ही आगे n-1 से n-1 कैंसिल, और n-2 से यहाँ पर n-2 कहीं आ रहा होगा ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो सारे टर्म कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा क्या,
केवल ये n ही तो बचा जो कि किसी से कैंसिल हो ही नहीं रहा है। तो a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन अप टू an। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को क्या मिल गया, n मिल गया ना। तो अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोग कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर किसी सीक्वेंस an की लिमिट l है तो a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन अप टू an की होल पावर 1/n, इसकी भी लिमिट वही होगी जो लिमिट an की होगी। तो यहाँ पर a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन अप टू n हमारे पास आ गया। तो अगर हम यहाँ पर कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो इसकी पावर 1/n मतलब n की पावर 1/n, और इसी की तो हम लोग को लिमिट पूछी गई है। तो आइडिया लग गया ना कि यहाँ पर हम लोग को कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट को अप्लाई करना है। लेकिन कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट को अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन लिमिट कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम लोग को an की लिमिट निकालनी होगी। तो an की लिमिट पहले निकाल लेते हैं। तो an है हमारे पास n डिवाइडेड बाई n-1। तो जब आप इसकी लिमिट निकालोगे तो न्यूमरेटर में तो n है ही है, अगर आप डिनोमिनेटर से भी n कॉमन ले लोगे तो ऊपर वाले n से नीचे वाला n कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/n। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 1/n की लिमिट 0, तो इस पूरे की लिमिट क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हमारे पास an सीक्वेंस की लिमिट 1 आ गई। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन अप टू an की होल पावर 1/n मतलब n की पावर 1/n। तो इस सीक्वेंस की भी लिमिट क्या होगी, 1 होगी ना। तो लिमिट तो निकल आई अब हमारी कि ये जो सीक्वेंस है an इज इक्वल टू n की पावर 1/n, इस सीक्वेंस की लिमिट होती है 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो समझ आया ये वाला एग्जाम्पल? अगर नहीं आया हो, कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की होल पावर n इज इक्वल टू e, देन सो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 3/2 की पावर 2 4/3 की पावर 3 एंड सो ऑन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n की पावर n और होल पावर 1/n इज इक्वल टू e। मतलब यहाँ पर हम लोग को केवल इतना दिया गया है कि एक सीक्वेंस है 1 प्लस 1/n की होल पावर n, इस सीक्वेंस की लिमिट e है। तो इसका यूज करके हम लोग को इस सीक्वेंस की लिमिट बतानी है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट आएगी वो आएगी e। तो चलो देखो इसको कैसे करते हैं। लेट an इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n की होल पावर n। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n की होल पावर n। अब यहाँ पर ये जो an सीक्वेंस है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब इसमें चाहे कोई सी भी आप n की वैल्यू पुट कर लीजिए, कभी भी an की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो ये जो सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं ना, और यहाँ पर हम लोग को पावर में 1/n भी दिया गया है, तो इस वजह से हम लोग कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन अप टू an की होल पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट ऑफ an। तो लिमिट ऑफ an तो हम लोग को ऑलरेडी दी गई ना, यहाँ पर लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू e, क्योंकि an हम लोगों ने इसी सीक्वेंस को तो माना था ना। तो लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू e, तो लिमिट ऑफ an की जगह हम लोगों ने e रख दिया। अब a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन अप टू an, इनकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a1 की जगह 2/1, a2 की जगह 3/2 का होल स्क्वायर, a3 की जगह 4/3 का होल क्यूब एंड सो ऑन an की जगह n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n की पावर n। और इसी सीक्वेंस की तो हम लोग को लिमिट पूछी गई थी ना, तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ गई, e आ गई। तो ये भी देखो कितना सिंपल एग्जाम्पल था, आप लोग को ये एग्जाम्पल भी इजीली तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग और भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल की होल पावर 1/n इज इक्वल टू e। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करोलरी का यूज करेंगे। मैंने आपको अभी करोलरी बताई थी ना थोड़ी देर पहले कि अगर हमें किसी सीक्वेंस an की पावर 1/n सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो क्या करो, an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट कर लो। तो जो लिमिट an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an इस सीक्वेंस की होगी ना, वही सेम लिमिट an की पावर 1/n की लिमिट होगी। तो यहाँ पर हम लोग को पावर में 1/n दिया गया ना, तो अगर हम an को n की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इसको कंसीडर कर लें तो हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an इसकी लिमिट चेक करनी है।
तो ए एन इज इक्वल टू एन की पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, और ए एन प्लस वन भी तो निकालना है ना, तो जहाँ जहाँ एन है उसकी जगह एन प्लस वन को रिप्लेस कर दीजिए। तो ए एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन, पहले हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो ए एन प्लस वन सीक्वेंस को यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर दिया और ए एन सीक्वेंस को भी हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा n प्लस वन की पावर n डिवाइडेड बाई n की पावर n। तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं n प्लस वन डिवाइडेड बाई n की होल पावर n। अब यहाँ पर ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी, मैं आप लोगों को कैलकुलेशन तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन में तो कुछ समझाने के लिए होता ही नहीं है ना, उसको तो बस कैलकुलेट करना होता है। और अगर आप कैलकुलेट करने में भी मिस्टेक करोगे तो फिर गलत बात है। तो कैलकुलेशन तो आप लोग समझ सकते हो, मतलब उसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। तो ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन हमारे पास ये आ गया एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन की होल पावर एन। अब यहाँ पर इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी लिमिट आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसकी लिमिट क्या होती है। चलो अब कोई नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो होती है ई। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन, इस सीक्वेंस की लिमिट हम लोग को मिल गई ई। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आप लोगों के पास इस सीक्वेंस की लिमिट आ जाती है तो जो लिमिट इस सीक्वेंस की होगी वही सेम लिमिट ए एन की पावर वन बाई एन। तो ए एन तो हम लोगों ने इसी को माना था ना, तो ए एन की पावर वन बाई एन, तो इस सीक्वेंस की भी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, ई होगी। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब ये भी देखो कितना सिंपल एग्जांपल था। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग तो सारे क्वेश्चन को कर दोगे, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं होता है, आप लोग सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि उस टाइम हमें समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किस थ्योरम को अप्लाई करना है, कैसे करना है। ये एग्जाम के टाइम बिल्कुल ध्यान नहीं आता है, और ये तब ध्यान नहीं आता है जब आप लोग को क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस नहीं होती है। अगर आप लोग पहले से ही क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में आप लोग को फिर ये दिक्कत होगी नहीं। आप लोग क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को प्रैक्टिस होगी तो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर निकाल लोगे, और अगर आप लोग को क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो बस सामने डेस्कटॉप को बैठे बैठे देखते रहना, कुछ होने वाला तो है नहीं है। तो मैं आप लोग को पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया करो। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देन उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल की पावर वन बाई एन डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर हम लोग को एक सीक्वेंस दी गई है, ये वाली सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। तो पावर में वन बाई एन तो दिख रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग आइडिया ले सकते हैं ना कि कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग करोलरी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको होल पावर वन बाई एन बनाओ, मतलब यहाँ पर नीचे तो पावर में वन बाई एन है नहीं है ना, तो पहले तो इसको पूरे की पावर वन बाई एन में कन्वर्ट करो, तभी तो हम लोग करोलरी का यूज कर पाएंगे ना। तो आप क्या कीजिए कि n की जगह n की पावर n लिख दीजिए और होल पावर वन बाई एन लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n की पावर n होल पावर वन बाई एन, क्योंकि जब इस होल पावर को अंदर लेके आएंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा n फैक्टोरियल की पावर वन बाई एन, और डिनोमिनेटर क्या होगा n की पावर n इंटू वन बाई एन। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में केवल n बचेगा, तो हमारे पास यही बच जाएगा n फैक्टोरियल की पावर वन बाई एन डिवाइडेड बाई n। तो अब अगर हम an को n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n की पावर n को कंसीडर कर लें और उसके बाद करोलरी को अप्लाई कर दें तो इस सीक्वेंस की लिमिट निकाल सकते हैं ना। तो an तो हमारे पास ये है an प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस वन की पावर n प्लस वन। तो पहले हम लोग an प्लस वन डिवाइडेड बाई an इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लिमिट निकाल लेंगे। तो an प्लस वन डिवाइडेड बाई an जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाई है, तो अगर आप पहले से कर रहे हो और अगर आप लोगों की कहीं मिस्टेक हो रही हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास an प्लस वन डिवाइडेड बाई an ये आएगा वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन डिवाइडेड बाई n की होल पावर n। अब हम लोग को इस सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है। जब इस सीक्वेंस की लिमिट निकालेंगे तो ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, नीचे हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस वन डिवाइडेड बाई n की होल पावर n। तो इसकी तो लिमिट आप लोग को पता होनी चाहिए, इसकी लिमिट क्या होती है, e होती है ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n प्लस वन डिवाइडेड बाई a n, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ गई, वन बाई e। तो वही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n प्लस वन डिवाइडेड बाई a n इज इक्वल टू वन बाई e, एंड वन बाई ई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। तो हम लोग करोलरी को यूज कर सकते हैं ना।
तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू ई। मैंने करोलरी में आप लोगों को क्या बताया था कि ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन, इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी ना वही लिमिट ए एन की पावर 1/n सीक्वेंस की होगी। तो ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन इस सीक्वेंस की लिमिट आ रही है 1/e, इसका मतलब ए एन की पावर 1/n की लिमिट क्या हो जाएगी 1/e। और ए एन हम लोगों ने किसको माना था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n की पावर n को माना था ना, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n की पावर n होल पावर 1/n। अब इस पावर को अंदर ले आइए तो न्यूमरेटर हो जाएगा n फैक्टोरियल की पावर 1/n और डिनोमिनेटर क्या होगा n की पावर n इंटू 1/n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल क्या बचेगा n बचेगा ना, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1/n डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 1/e। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया। ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल था, बस आप लोग को थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना था शुरू में जिससे होल पावर 1/n बन जाए और हम लोग करोलरी को इजीली यूज कर सकें। तो अब तो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल करा दिए। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करने को दूं तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है। तो क्वेश्चन ये है कि मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूँ ए एन इज इक्वल टू 1/n, n+1, n+2 एंड सो ऑन n+n की होल पावर 1/n। तो इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करके बतानी है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। तो इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी। 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हैं, तो जिस स्टूडेंट ने भी इस सीक्वेंस की लिमिट निकाल के नहीं बताई ना मुझे, तो समझ लो फिर। अब समझ लो क्या, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा लेकिन आप लोगों का ही लॉस होने वाला है। तो एक बार कम से कम आप ट्राई तो करो कि लिमिट निकाल पा रहे हो या फिर नहीं निकाल पा रहे हो। अगर कहीं दिक्कत हो रही हो समझने में तो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस तरह मैं यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो मैं कोई और दूसरा तरीका निकालूंगा आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर समझ आ रहा है तो आप लोग इस एग्जाम्पल को करो और मुझे लिमिट निकाल के बताओ कमेंट सेक्शन में कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ रही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल्स को ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो जो एग्जाम्पल्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल होंगे, मतलब उनमें समीशन वगैरह भी लगा होगा। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है, मतलब उस सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकालते हैं, तो उस टाइप के हम लोग एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।